हेलो एवरीवन। तो आइए आज हमको आपको बताने वाले हैं एक क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जब दो प्लेन मिरर होंगी तो क्या होगा, नहीं होगा, और उसका अभी केस बाकी है। केस बाय केस उसको पढ़ेंगे हम लोग कि जब दो मिरर होंगे तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे क्या चीजें होंगी। आपको बार्बर के सैलून का एग्जाम्पल दिए थे, हम आपको ब्यूटी पार्लर का एग्जाम्पल दिए थे। तो उसी के आधार पे हम लोग दो जब मिरर को रखेंगे तो एक क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे, इस चीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, जल्दी से पढ़िए। 10 सेकंड का हम टाइम देते हैं आपको। हुआ सभी का? चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। आपको समझिए, बोला जा रहा है इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल अल्फा। जो एक प्लेन मिरर है वो किससे रोटेट कर रहा है? अल्फा एंगल से रोटेट कर रहा है। कीप द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फिक्स्ड। जो हमारा इंसिडेंट रे है रखा गया है, जो फिक्स्ड है वहीं पे है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो चल भी नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ना रोटेट कर रहा है। उसके बाद है व्हाट विल बी द एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट। कौन सा रोटेट कर रहा है? आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपका क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इस क्वेश्चन के अनुसार आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपका क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि ये क्या होता है कि पहले हम लोग सबसे पहले एक मिरर को बनाते हैं और उसमें इंसिडेंट रे को बनाते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे होगा और उसके बाद जो होगा उसके बाद दूसरे मिरर को हम लोग घुसाएंगे उसमें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग उसको बनाते हैं। चलिए हम देखिए एक प्लेन मिरर को बनाते हैं। पहले ये हमारा हुआ एक प्लेन मिरर। देखिएगा, ध्यान सभी का बोर्ड की तरफ रखिएगा, तभी मजा आएगा पढ़ने का, वरना मजा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे हुआ, और ये क्या हुआ? हमारा रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो इसको हम आर मान लेते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग रखते हैं, क्या होता है हमारा? बीच में नॉर्मल होता है, बिटवीन। ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से ये हमारा क्या होता था? आई होता था, और ये क्या होता था? आर होता था, और दोनों क्या होते थे? आई इक्वल टू आर होते थे। ये सभी को पता है, हम बता चुके हैं। देखिए, अगर आप लोग नहीं जानते इस चीज को तो आप शुरू से यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इस चैनल पे जाइए और शुरू से ऑप्टिक्स का क्लास कीजिए। आपको सारे चीजें बताई गई है और आप लोग वहां से अपना कवर कीजिए। ओके, और सभी लोगों को हम बोल रहे हैं, यूट्यूब पे जितने लोग देखते हैं वो लोग इसके आप चैनल को खोलिए, फिजिक्स बाय एस के ठाकुर, और वहां से आपको सारे वीडियो मिलेंगे और सारे वीडियो को आप कवर कीजिए और लिखिए और पढ़िए उसको। और नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट कीजिए, अपना नंबर भी दीजिए, हम आपको स्पेशली कॉल करके उसको समझाएंगे। वो हमारा फॉर्मेलिटी है कि कैसे समझाए, नहीं समझाए, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को पढ़िए। तो ये क्या होता है? आई इक्वल टू आर, लेकिन यहाँ पे हम इसको आई आर ना मान के क्या मान लेते हैं? थीटा मानते हैं। ठीक है, अभी समझ को आ गया होगा सभी को कि थीटा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या ले रहे हैं? थीटा ले लिए। अब ये चीजें हमारी बन चुकी है क्या कि हम एक इंसिडेंट रे लिए, ये आई से इंसिडेंट है, लिख लीजिएगा जिन बच्चों को नहीं समझ में आए। आई से इंसिडेंट रे, आर से रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हुआ, ये इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। अभी एक प्लेन मिरर लिए थे, अब ये किस चीज से रोटेट कर रहा है? आप लोग देखिए, एंगल अल्फा से। तो एंगल अल्फा से जब रोटेट कर रहा है तो एंगल अल्फा होगा, तो इसको हम लोग अब रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये जब रोटेट कराएंगे, देखिए यहाँ पे पहले देखिएगा, यहाँ ऐसे था, ये हमारा दिख रहा है ना, सभी को दिखना चाहिए। यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे था हमारा, अब ये तो सीधा था, ये अल्फा एंगल से क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। समझ रहे हैं? तो केवल ये तो इंसिडेंट रे बोल रहा है, क्वेश्चन ही आपको कि रोटेट नहीं करेगा। ये जो है फिक्स है, तो जो ये इंसिडेंट रे है वो फिक्स है। तो हमारा ये जो प्लेन मिरर था ये अल्फा एंगल से क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो ये पहले इतना था, तो अब ऐसे रोटेट करके यहाँ आएगा। ठीक ना, और बोल रहा है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रोटेट करेगा आपका। तो पहले हम लोग क्या कराते हैं? प्लेन मिरर को रोटेट कराते हैं। ठीक ना, तो ध्यान पूर्वक देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं?
एक प्लेन मिरर बनाते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्लेन मिरर हमारा आया, दिख रहा है ना, ध्यान से आप लोग स्केल से बनाइएगा, स्केल हमको भी यूज करना चाहिए था, टेढ़ा हो गया, कर ही लेते हैं, मिटाने दीजिए इसको, थोड़ा सा देखिए, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे हम रखते हैं, चलिए अब ठीक ठाक हुआ। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, तो प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर का साइन देना पड़ेगा। चलिए इसको हम कर्व कर लिए। अब ये किस एंगल से घुमा है, अल्फा एंगल से, तो इसको हम लोग अल्फा मान सकते हैं, किसको, इसको हम लोग अल्फा मान सकते हैं, समझ रहे हो, अल्फा मान लिए हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग, अब जब ये घूमा तो इंसिडेंट रे तो हमारा फिक्स है, इंसिडेंट रे में कुछ नहीं छेड़छाड़ होगा, लेकिन नॉर्मल तो इसका कहीं ना कहीं होगा, बोलिए, नॉर्मल तो कहीं ना कहीं इसका होगा, होगा कि नहीं। तो नॉर्मल को बनाने के लिए तो इंसिडेंट रे का ये हुआ, तो नॉर्मल हमारा मानते हैं इसके बीच में जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, इसके बीच में। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल हो गया, समझ रहे हैं सभी। अब ये नॉर्मल हो गया हमारा, तो अब देखिएगा ध्यान से, तो ये जो है यहां से और यहां तक की दूरी, इस नॉर्मल से इस नॉर्मल तक की दूरी क्या हो जाएंगी, ये तो हमारा आई था, ये आर है, तो आई इक्वल टू आर होता है, तो हम थीटा थीटा मान लिए हैं, समझ रहे हैं ना बात को मेरे, क्या मान लिए हैं, थीटा थीटा ये मान लिए, इसका वैल्यू थीटा, इसका वैल्यू थीटा। लेकिन यहां से इस नॉर्मल तक का जो वैल्यू था, यहां से यहां तक क्या था, आई था, तो केवल थीटा होता, लेकिन यही यहां से यहां तक का वैल्यू ये किस एंगल से रोटेट किया है, अल्फा एंगल से, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, थीटा प्लस अल्फा, क्या होगा भाई, थीटा प्लस अल्फा। अल्फा को क्यों हम ऐड किए, क्योंकि ये अल्फा एंगल से रोटेट किया है, तो ये जो नॉर्मल है ये अल्फा बढ़ेगा, समझ में आया सभी को कि नहीं आया, तो ये जो नॉर्मल है ये हमारा कहां बढ़ेगा, अल्फा से बढ़ेगा, तो इसमें हम क्या लिख दिए, थीटा प्लस अल्फा। अब यहां से यहां तक जो दूरी हुई तो ये हमारा थीटा प्लस अल्फा हुई, लेकिन इस नॉर्मल से और इस नॉर्मल तक की दूरी क्या हो जाएंगी, थीटा माइनस अल्फा होंगी, क्या होंगी, थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि जब इतना में से ये अल्फा को घटा दोगे तो थीटा हमारा वैल्यू आ जाएगा, जो ये था थीटा पहले, समझ रहे हो ना, अल्फा से रोटेट किया है, ओके। और यहां से जो ये पुराना वाला था, यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी, ये थीटा हमारा हो गया, होता था नहीं, लेकिन ये दोनों के बीच में ये पूरा थीटा है नहीं, अल्फा से रोटेट किया, तो थीटा में से माइनस अल्फा कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, हमारा थीटा का वैल्यू नहीं आ जाएगा, ये अल्फा को जब सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो बीच में तो क्योंकि अल्फा आया है, तो थीटा माइनस अल्फा को जब सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ये वैल्यू थीटा आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखे थीटा माइनस अल्फा। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब यहाँ पे अब हमारा ये क्या कर रहा है, रोटेट कौन कर रहा था, रिफ्लेक्टेड रे कर रहा था, देखिए रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर रहा था ना, कौन सा रिफ्लेक्ट कर रहा था, रिफ्लेक्टेड रे। तो अब रिफ्लेक्टेड रे हम लोग बनाते हैं, तो अल्फा रे से ये जब बढ़ा है, अल्फा से रोटेट किया है, तो अल्फा रे इधर भी बढ़ेगा, तो ये मानते हैं हमारा कहां बन जाएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो ये जो है हमारा मानते हैं यहां ये बनेगा हमारा क्या, ये फाइनल जो है रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, क्या बनेगा, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। उसको मिटाइए, हटाइए, क्या लिख सकते हैं इसको, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आज से समझ जाइएगा रिफ्लेक्टेड रे है, बोल तो रहे ना, सुन लीजिए, नहीं लिखे हैं, ठीक ना, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो अब देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो ये जो है यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, इस जो पहले वाला इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे था, लिख ही देते हैं, कितना लिखेगा ही नहीं, आलसी आदमी है, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये हमारा क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे, और ये हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और ये हमारा हो गया क्या, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू जो होगी, कहां से कहां तक की, इस नॉर्मल से और इस फाइनल तक की वैल्यू हो जाएगी हमारा क्या, थीटा प्लस
अल्फा, क्या होगी भाई, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। और हमको निकालना क्या है, मान लेते हैं एक्स निकालना है, मान लो एक्स ही निकालना है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की वैल्यू हमको पता है, तो यही ना वैल्यू नहीं पता है कि ये कितना होगा, ये तो पता है, यहाँ से यहाँ तक पता है, यहाँ से यहाँ तक पता है, और ये भी पता है, तो ये वाला वैल्यू पता नहीं है, तो एक्स का क्या, हम इसका क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू, बोलिए एक्स इक्वल टू क्या है, थीटा प्लस, बोलिए थीटा, इसी को लेते हैं माइनस अल्फा। ठीक है, अब हो जाएगा माइनस थीटा प्लस अल्फा। देखिए गलती लिखा गया कुछ, क्या गलती है ये, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट लिखते हैं ना, आइए देखिए, तो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा है, यहाँ क्या थीटा माइनस अल्फा है, थीटा प्लस अल्फा, यहाँ भी थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, कि यहाँ पे जब इसको ऐड कीजिएगा, ये माइनस कीजिएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा लिखिएगा, माइनस थीटा माइनस अल्फा, समझ नहीं रहे बात को, थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये अल्फा प्लस अल्फा बचा, तो ये हमारा प्लस और प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, और ये प्लस प्लस जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। बोलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा। ठीक, और इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अल्फा हमारा आएगा, जैसे यहाँ आया, समझ में आया सभी को, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा। ठीक, तो ये कट कट जाएगा अपना, और ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, नहीं तो थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि अल्फा अल्फा को अपना ऐड कर दीजिएगा। ठीक, तो इससे आसान ये है, डायरेक्ट लिखिए, सबसे अच्छी ये बात है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, बोलिए, थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बचेगा केवल, तो आंसर हमारा यही हो गया। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं भाई, कितना इसमें समझने वाला पॉइंट है, कितना चीजें समझना पड़ा तब जाके आपका बना। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और आप लोग इस वीडियो को देखिए, पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और आपको समझ में आया तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपना पढ़ाई कीजिए। अगर मेरे वीडियो समझ में आया तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और उसके बाद एक बातें और बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ज़रूरत है कि हम लाइव क्लासेज लें, तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग कमेंट कीजिए, उसके लिए हम शुरुआत करेंगे, सोचेंगे, और वो क्लासेज जो होगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, एक भी पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे केवल चलेगी वो। ठीक, और क्लासरूम वाली बातें नहीं होगी, वो आपको यूट्यूब पे चलेगी और वो नाइट में चलेगी। ओके, क्योंकि हमको दिन में टाइम नहीं मिलते हैं। तो चलिए, टेक केयर सभी बच्चों के लिए, सभी दोस्तों के लिए मेरे, और मेरी सभी बहनों के लिए। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल।